Hello guys, today we are with a unique topic of concentration of solution जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे और कितने तरीके से फाउंड आउट करते हैं। यह टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसमें फॉर्मूलाज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ कंसेप्ट हैं, तो हम इस पर बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो आप इसको ये समझ लीजिए गाढ़ापन। कोई चीज कितनी गाढ़ी है, मतलब कोई सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है और कितना तनु अगर डाइल्यूटेड है, तो वो हम एक तरह से निकालते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मींस सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, कितना गाढ़ा है, कितना परसेंट गाढ़ा है। तो कंसंट्रेशन को अब हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ। अब ये अमाउंट हम किसका, सोल्यूट के अमाउंट की बात कर रहे हैं। इसमें सोल्यूट का अमाउंट जो है वो वॉल्यूम में भी हो सकता है, मतलब लिक्विड चीज भी मिल सकती है और सॉलिड चीज भी मिल सकती है। तो द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए हमने किसी सॉल्यूशन में पानी में चीनी डाली है या पानी में अल्कोहल डाला है। चीनी डाली है तो मास हो जाएगा और हम अल्कोहल डाल के सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ। अब जो सॉल्यूशन है उसका भी अमाउंट हमें ध्यान करना पड़ेगा, वो भी मास में है कि वॉल्यूम में है। सॉल्यूशन के अमाउंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। सॉल्यूशन में दोनों चीजें जोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा भी आएगी और सोल्यूट की भी आएगी। जैसे अगर आपने 100 ग्राम पानी में 50 ग्राम शुगर डाला है तो सॉल्यूशन हो जाएगा 150 ग्राम। तो ये ध्यान रखना, सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉलिड दोनों को जोड़ लेते हैं। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको हम फॉर्मूला में कई तरीके से बताते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर आपका सोल्यूट कितना है, कंप्लीट सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, उसको हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन मिल जाती है। तो पहला है मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। मास बाय मास का मतलब क्या है, हमने जो सोल्यूट डाला है वो भी मास में, मास मतलब ग्राम किलोग्राम ऐसा सॉलिड, और जो सॉल्यूशन है उसको भी हमने मास में लिया है। मतलब कोई ऐसा कहे कि 1 किलो पानी में 100 ग्राम चीनी डाली, तो पानी भी किलो में और जो सोल्यूट चीनी है वो भी ग्राम में, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगी। मैंने शॉर्ट में एक एग्जांपल भी बताने की कोशिश की है। सपोज हमने 12 ग्राम चीनी ली या साल्ट लिया और जो हमारा सॉल्यूशन था वो 200 ग्राम का था, 200 ग्राम। अब आप इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैंने सॉल्व किया 12 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100, 100 से गुना करी। अब देखो बहुत आसान है, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने कट कर दी, 2 से ये 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो परसेंटेज आ जाएगी 6% इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम जो सोल्यूट डाल रहे हैं वो तो ग्राम्स में लिया है, मास में लिया है, ग्राम या किलोग्राम, लेकिन जिसमें जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है घुलने के बाद में सॉल्यूशन हो गया, वो हम वॉल्यूम ले रहे हैं, लीटर मिलीलीटर ऐसा। तो इसमें फॉर्मूला क्या काम करेगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट के कितना ग्राम वगैरह लिया था एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के कितना लीटर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा। या फिर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 20 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 200 ml of solution, then 20 divided by 200 multiplied with 100, यहाँ भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 10 से डिवाइड हो गया, मीन्स 10% is the concentration of solution mass by volume method के थ्रू। थर्ड हम चलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्यूशन भी लिक्विड है, दोनों ऊपर नीचे की दोनों ही चीजें लिक्विड फॉर्म में है, तो हम वॉल्यूम को काम में लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विद 100।
तो यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि हमने 30 ml ऑफ अल्कोहल लिया, जो किसमें डिसोल्व किया हमने 300 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो 30 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड विद 100, 2 जीरो कट और 3 से ये 10 टाइम हो जाएगा। तो अगेन द आंसर इज 10% इज द वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। जब यहां एक विशेष आ रहा है ppm, पार्ट पर मिलियन, यहां हम बात करते हैं जब सॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, जैसे हजारों लीटर पानी हो और उसमें आपने 5-10 ग्राम कुछ चीज डाली हो, हजारों लीटर पानी में 5-10 ग्राम ही डाली हो, तो वो पार्ट पर मिलियन रेशो बन जाता है, लाखों पर 1-2। तो इसको हम when a solute is present in very small quantity then this method is used। जैसे इसका फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ppm, मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना यहाँ फॉर्मूला बदल गया है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के मास को, कंप्लीट सॉल्यूशन के मास को ऊपर रखा है और डिवाइडेड किया है उसको मिलियन टाइम, मींस 10⁻⁶, 10 लाख। 10⁻⁶ का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख। तो यहाँ क्या आ जाता है, आप देखेंगे इफ 10 ग्राम ऑफ DDG इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन क्या हो जाएगा 10 ग्राम DDT, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 10 ppm बोला जाएगा इसको, फिक्स 10 ppm। यहाँ कोई हमें काटपीट करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर 10 ग्राम है 10⁻⁶ पर तो डायरेक्ट सीधा हम कहेंगे, अगर यहाँ 20 ग्राम DDT लेते हैं तो 20 ppm हो जाता। तो इस तरीके से हम ये जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आसान बनाने की इसको कोशिश की है सफल हुई होगी, आप लोगों को ये समझ आया होगा। आप अपनी बुक या अदर सोर्सेज से भी इस पर न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और मैं फिर आपके बीच में आऊंगा एक और अच्छा वीडियो लेके, जिससे आपको साइंस के कठिन टॉपिक भी बहुत आसान लगने लगे। मैं हूं आपका अवधेश सर।